बड़े अफ़सोस के साथ आज ये कहना पड़ रहा है कि आज का जो समय है, बीमारियों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है और सिर्फ़ हमें ही नहीं, बल्कि जानवरों को, पेड़-पौधों को, जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, सभी चीज़ों को बीमारियों ने घेर लिया है। एक समय हुआ करता था कि जब ये धरती, ये खुले आसमान, ये हवाएँ, ये पेड़-पौधे, ये इंसान, ये जानवर सभी जो है बीमारियों से कोसों दूर नज़र आते थे। बीमारियाँ होती नहीं थी। बीमारियों से काफ़ी दूर चाहे इंसान हो, जानवर हो, पेड़-पौधा हो, या हवाएँ हो, हवाएँ ज़हरीली नहीं हुआ करती थी। उस समय की हवाओं में शुद्धता बरकरार था। हवाएँ जो है इंसान अच्छी तरह से साँस ले सकते थे और बीमारियों से वो कोसों दूर रहते थे। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, लोगों ने तरक्की करना शुरू किया, गाड़ियाँ रोड पर चलने लगी, हवाई जहाज़ हवाओं को चीर कर निकलने लगा, ट्रेन जो है कम समय में बड़े-बड़े शहरों में जो है घंटों में पहुँचने लगी, गाड़ियों का रिवाज चला, धीरे-धीरे जो है और तरक्की हुआ, मोबाइल आया, टावर आया, नेटवर्क का कनेक्टिविटी आया, तो धीरे-धीरे जो है ये सारी चीज़ें जो है हवाओं में ज़हर घोलना शुरू कर दिया। हवाओं को ज़हरीला बना दिया, पेड़-पौधों को बीमार कर दिया, जानवरों को तक नहीं छोड़ा, इंसान की बॉडी को पूरी तरह से खोखला कर दिया। इंसान को बीमारियों में ऐसा लपेट लिया जिससे इंसान दूर भी नहीं जा सकता है और इंसान जो है उस चीज़ को छोड़ भी नहीं सकता है और वो है एलोपैथ की मेडिसिन्स। दोस्तों, जितना आपके सेहत को केमिकल कंपनियों ने खराब किया है, ये मोबाइल कंपनियों ने आपको बीमार किया है, जितना ये मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक के धुआओं से आपका दिल जो है काला हो गया है, आपके शरीर को पूरी तरह से बीमार बना दिया है, उससे कई गुना ज़्यादा जो एलोपैथ की मेडिसिन्स आप डेली का डेली इस्तेमाल करते हैं, वो आपके शरीर को पूरी तरह से बीमार बना दिया है और आपको खबर तक नहीं है, आपको भनक तक नहीं है कि हम कैसे जो है बीमार होते चले जा रहे हैं। समय था कि छोटी-छोटी बीमारियाँ होती थी, आयुर्वेदिक की दवाइयों का इस्तेमाल करके लोग ठीक हो जाते थे। आज से 300 साल पहले, 250 साल पहले का इतिहास अगर देखेंगे, 400 साल पहले का इतिहास देखेंगे, तो उस समय एलोपैथ नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। लोग बीमार होते थे, ठीक भी हो जाते थे। लेकिन दुनिया की तरक्की ने किस तरीके से इंसान को पीछे लेकर के चला गया है, किस तरीके से इंसान के शरीर को पीछे लेकर के चला गया है, किस तरीके से इंसान की उम्र को छीन लिया है, उसकी एज को कम कर दिया है, ये आप सोच भी नहीं सकते। जब हमारे दादा-परदादा हुआ करते थे, तो उनकी एज 100, 120 साल, 130 साल हुआ करते थे। वो 130 साल तक इस धरती पर रहते थे, तो वो इतना जानते थे कि इंसान की उम्र 130 साल और 20 साल होती है। लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, हमारे पिताजी, हमारे भाई अब आकर के जो उम्र जो है समेट गई है 40 साल। एक औसतन जो है इंसान कितना दिन जीता है? 40 से लेकर के 80 साल के बीच में इंसान खत्म हो जाता है। आखिर इतनी उम्र अचानक कैसे कम हो गई? क्यों कम हो गई? पहले के लोग इतना जो है ज़्यादा कैसे जीते थे? 140 साल, 20 साल, 25 साल कैसे जीते थे? अब जो लोगों की उम्र ऐसे अचानक क्यों घट गई? इसके पीछे रीज़न है केमिकल से भरे हुए सारे सामान। आपका जितना भी सामान आज आप खा रहे हैं, सिर्फ़ घास और फूस के अलावा, पेड़-पौधों के अलावा, जो पेड़-पौधों से लोग काम नहीं ले सकते हैं, जैसे जो अपने मन से उग जाता है, उस पेड़-पौधे के अलावा दोस्तों कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसमें सार और खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आज लोग जिस पेड़ की खेती करते हैं, उस पेड़ में भी केमिकल देते हैं ताकि जल्दी बड़ा हो जाए, 6 महीने में ही इतना बड़ा हो जाए और मुनाफ़ा हो।
चाहे किसी तरह की खेती करते हैं उसमें भी केमिकल, पौधे की खेती करते हैं उसमें भी केमिकल, दवाई में तो ऑलरेडी केमिकल है, खाने पीने के सामान में केमिकल, धान में केमिकल, चावल में केमिकल, रोटी में केमिकल, आटे में केमिकल, हर चीज़ में केमिकल। और इस केमिकल ने हमारी उम्र को छीन लिया है, हमारी जो है एज को छीन लिया है। और ख़ास करके जो एलोपैथ की दवाइयाँ हैं दोस्तों, वो हमारी उम्र को कैसे छीन रही है, या आप सोच नहीं सकते हैं। कैसे हमें तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला कर रही है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। कैसे हम एक बीमारी को ठीक होने के नाम पर हमें दूसरी बीमारियों में गिरफ्तार किया जा रहा है, दूसरी बीमारियां हमारे शरीर में आ जाता है, ये हम पता ही नहीं कर सकते हैं। एक बीमारी की दवा लेते हैं, वो बीमारी ठीक नहीं होता है कि दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है? सिर्फ और सिर्फ जो है ये जहरीली हवाएं, ये ज़मीन को जो गंदा किया गया प्लास्टिक से, इस चीज़ की वजह से सांस लेना हमें दुश्वार हो गया है। ये केमिकल जो हमारे खाने में रोज़ के रोज़ जा रहे हैं, उसकी वजह से हमारी उम्र कम हो रही है। ये दवाइयाँ, एलोपैथ की जो दवाइयाँ, अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं, वो हमारी उम्र को छीन रही है। दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि कैसे आप सभी तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। कैसे अपने आप को आज के इस टाइम में आकर के भी बहुत सारी चीज़ों से बचा कर रख सकते हैं, और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। एक हेल्दी इंसान बन करके कैसे इस जहरीली धरती पर जहरीली हवाओं के बीच में कैसे जी सकते हैं। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हकीम मोहम्मद उबैदुर रहमान। आप सब देख रहे हैं बाबा आयुर्वेद। दोस्तों, हालांकि हमारा ये चैनल बनाने का मकसद था कि आप सबको ऑटो इम्यून डिसीज़ के बारे में बताएं, आप सबको जो स्टडी डिसीज़ है उसके बारे में बताएं, कैंसर के बारे में, हर्पीस, हेपेटाइटिस, सिफिलिस, एचआईवी, एड्स और एएसओ टाइटर और बीएलए बी25, बीएलए बी27, ये सारी ऑटो इम्यून डिसीज़ जो है, और ऑर्थोराइटिस वगैरह जो लाइलाज बीमारियां हैं, एएसओ टाइटर वगैरह जो लाइलाज बीमारियां हैं, जिसका इलाज जो है अंग्रेज़ी दवाइयों में नहीं, इन बीमारियों के बारे में हमने ये चैनल बनाया था। लेकिन कहीं न कहीं ये भी ज़रूरी है कि लोग आज की इस डेट में बीमारियों से कैसे बचें, वो चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे आसान उपाय है दोस्तों, अगर आप बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो मेरी बातों को गौर से आप सुनें, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को भगाएं ना, ध्यान से सुनें। अगर आप आज के डेट में भी जहरीली गैसों से, जहरीली हवाओं से, जहरीली ज़मीन से, जहरीली जो है सब्जियों से, जहरीली फल फ्रूट से दूर रहना चाहते हैं, तो आज से आप नेचर के हिसाब से ढलना सीख लें। नेचर की चीज़ों को इस्तेमाल करना सीख लें। नेचर की चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, बीमारियां खुद ब खुद दूर हो जाएगी। नेचर की तरह आप ढलना सीख जाएंगे, बीमारियां खुद ब खुद दूर हो जाएगी। जितनी भी चीजें हैं कल तक आपके घर में पैदा हुआ करता था, उसे आज आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं, यही सबसे बड़ी बीमारी का जड़ है। आप मार्केट से ना आए, आपको इन चीजों को जो है शुद्ध अगर खाना है, पीना है, तो आप जैसे आज से 50 साल, 30 साल, 35 साल पहले अपने खुद से खेती करते थे, खुद से लगाया करते थे, आप खुद उन चीज़ों पर आ जाएं और सार, खाद और केमिकल का इस्तेमाल ना करें, ज़मीन को ख़राब ना करें, बीमारियां अपने आप दूर हो जाएगी। ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं। अगर बीमारियां दूर नहीं हुई, इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी, आप मेरे मुंह पर थूक के चले जाइएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। मैं आपको गारंटी देता हूं, कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी। क्योंकि आज आप जो साग खरीद के लेकर के आते हैं, उसकी भी कोई ना कोई खेती करता है, और वो ये समझ के खेती नहीं करता है कि मैं भी इसे खाता हूं और बीमारियां मेरे शरीर में चली जाएगी, क्योंकि वो मानसिकता खत्म हो गई है।
वो खुद भी खाता है लेकिन फिर भी सार खाद और केमिकल का इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि उसका असल मकसद रहता है बेचना और मुनाफा कमाना। इसीलिए आलू की खोद खेती होती है, उसमें भी सार खाद का इस्तेमाल करता है। गोबर और चूल्हे का मूस का इस्तेमाल कोई नहीं करता है। चूल्हे से तो हमें दूर कर दिया गया, गोबर से हमें दूर कर दिया गया, इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? आज जो नेचुरल तरीके से जो चीज़ें मिलती है दोस्तों, वो बड़े बड़े लोगों के पास चला जाता है। तो वो लोग जो है एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, दवाइयाँ छोड़ना चाहते हैं, दवाइयों से थक चुके हैं वो लोग, इसलिए अब नेचर की तरफ बड़े-बड़े लोग जाना शुरू कर चुके हैं। हम जो चावल खाते हैं, अडानी, अंबानी और बड़े-बड़े लोग जो हैं, वो चावल नहीं खाते हैं। वो जो नेचुरल चावल होता है, जिसे एक ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जाता है, वो चावल खाते हैं। ऑर्गेनिक मतलब ये है कि गाय का गोबर वगैरह, गौमूत्र से, मूस वगैरह से, चूल्हे का, उससे बनाया जाता है, उससे खेती की जाती है, वो खाते हैं। तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपकी बीमारी खत्म नहीं हुई तो मैं अपनी हकीमी छोड़ दूँगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। शर्त ये है कि आप चीज़ों को मार्केट से लाने के बजाय उससे बचें। आप घरों में उसका खेती करें। आप साग खाते हैं, छोटा-सा मतलब जो है 1 आध डिसमिल में साग की खेती कर लें। आप आलू खाते हैं बाज़ार से खरीद कर के, उतना आलू आप जो है उपजा लें, जिससे पूरे साल भर आपका चल सके। आप जो भी चीज़ प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, जो भी चीज़ें हैं, आपका खेत है, आपकी ज़मीन है, आप खुद अपने खेतों में नेचुरल तरीके से उगाएँ, ऑर्गेनिक तरीके से उगाएँ, उसका सेवन करें। खुदा की कसम कह रहा हूँ, बीमारियाँ नहीं होगी आपको। छोटी तो छोटी, बड़ी बीमारियाँ भी नहीं होगी आपको। आप हमेशा फिट रहेंगे, सही रहेंगे, चेहरा आपका ठीक रहेगा, चाहे ये हवाओं में कितनी ज़हर घोल दे, हवाएँ कितनी ज़हरीली हो जाए, लेकिन अगर नेचुरल चीज़ें आप खाएँगे ना, नेचुरल चीज़ों को आप ऑर्गेनिक तरीके से उगा करके खाएँगे, बीमारियाँ कभी नहीं होगी। वरना करेला देख लीजिए, परवल देख लीजिए, चैठल देख लीजिए, मूली देख लीजिए, गाजर देख लीजिए, टमाटर देख लीजिए, आलू देख लीजिए, पालक देख लीजिए, जितनी भी साग-सब्जियाँ हैं खाने की, सब के सब को जो है केमिकल से उगाया जाता है। यहाँ तक कि आज जो गाय, भैंस, बकरी, खस्सी, मुर्गा, मुर्गी, इसका भी जो पालन होता है ना, जो पोल्ट्री फार्म में, उसमें भी ज़हर दिया जाता है बड़ा होने के लिए। सार खिलाया जाता है। आप सोच नहीं सकते हैं कि गाय को जब बेचा जाता है तो उसे सार खिला दिया जाता है। सोचिए, सार खिला दिया जाता है। ताकि लगे कि गाय मुस्टंडा है। सार खाने के बाद इंसान फूल जाता है। आप खुद धीरे-धीरे करके थोड़ा-थोड़ा करके सार खाइए, फूल जाइएगा। एक फूलने का रीज़न ये भी है, जितना आप सार खाद वाले सामान का इस्तेमाल करेंगे, उतना आपका बॉडी जो है फूलता चला जाएगा। नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, बॉडी फूलेगा नहीं, बॉडी आपका सही और ठीक-ठाक रहेगा। जी हाँ दोस्तों। ये आज का वीडियो इसलिए ज़रूरी था कि आप लोग बचें। और मैं अक्सर ऑटो इम्यून डिसीज़, स्टडी डिसीज़ वगैरह जितने भी एचआईवी, हर्पिस, हेपेटाइटिस, सिफिलिस, ये जितनी भी बीमारियां हैं और ऑर्थोराइटिस, जितनी बीमारियां हैं, इसके लिए मैं सबको कहता हूं कि बाहर का सामान छोड़ दें। छोड़ने के लिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि किस सामान में क्या मिला हुआ है नहीं कह सकते आप खुद यकीन करें। जितना आप नेचुरल चीज़ों से मेरे भाई दूर जाएंगे ना, उतनी बीमारियां आपको घेर लेगी, उतना आप परेशान रहेंगे। बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए इसलिए मना करता हूँ क्योंकि आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कौन-सा केमिकल किसमें है, कैसे किसको तैयार किया जाता है, नहीं तैयार तैयार किया जाता है। जो मसाला है, वो कैसा मसाला आप नहीं कह सकते हैं। जो चिकन है, वो किस तरह का कहाँ से लेकर के आ रहा है, आप नहीं कह सकते हैं। उसको बेचना है ना, 2 टका कमाना है, मुनाफ़ा करना है, वो आपकी जान से खेल लेगा, उसे कोई परवाह नहीं है। उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ इस दुनिया को चाहिए तो क्या, सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा। ये दुनिया पैसे के चक्कर में कुछ भी कर सकती है, इसीलिए खुद की सेहत का ज़िम्मेदार आप खुद हैं। खुद की सेहत का राज़ आपके हाथ में है। आप अगर सेहतमंद रहना चाहते हैं, आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी आपको खुद उठानी पड़ेगी। कोई चीज़ आप जब करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं उस चीज़ में, तो ज़िम्मेदारी आपको खुद उठाना पड़ता है। जब आप कोई बड़ी लड़ाई लड़ते हैं,
आपको खुद लड़ना पड़ता है। जब आपकी जान पर बनाती है कोई बात, तो आप पूरी ताकत लगा देते हैं और फिर उसके साथ लड़ते हैं। तो हर चीज़ आप खुद से लड़ते हैं, लेकिन सेहत को क्यों दूसरे के हाथ में छोड़ देते हैं? क्यों आप अनजान बनते हैं? जानकार बनिए, जानकार बनिए। चीज़ों का खुद से इस्तेमाल कीजिए, ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, सार खाद और केमिकल को छोड़ दीजिए। भले ये ज़बान की टेस्ट के लिए दोस्तों आज हम बहुत बहुत नुकसान कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं है। ज़बान के टेस्ट के लिए ही गुटखा, बीड़ी, खैनी, सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या नुकसान होता है आपको पता है? बिल्कुल नहीं पता है। ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ अय्याशी की तरफ आपको लेकर के जाता है। ये दिखाता है कि कितना अय्याशी में आप जी रहे हैं। अगर आप नहीं पिएँगे, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, खैनी अगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्या आप नहीं जी सकते हैं? बिल्कुल जी सकते हैं। लेकिन आप दिखाते हैं कि हम बड़े बाप का बेटा हैं, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, इसीलिए आपको जो मिलता है वो खाते हैं, फिर अंजाम क्या होता है? कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है। दाँत खराब हो जाते हैं। आज भी आप देख सकते हैं हमारी दाँतों को, आप खुद हमारे दाँतों को देख सकते हैं। देखिए, हम नहीं खाते हैं। आप बताइए, ये दाँत ठीक है या फिर वो जो आप गुटखा, बीड़ी, खैनी, सिगरेट वगैरह खाते हैं, अपने दाँत को निकाल कर के एक बार आईने में देखिएगा कि आपका वो दाँत ठीक है। इसलिए बचिए, नेचर से जुड़ने का कोशिश कीजिए, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, एलोपैथ से दूर होने का कोशिश कीजिए। एलोपैथ एक ऐसा माइंड सेट कर दिया है कि आज के डेट में आपको लगता है कि एलोपैथ का दवाई का अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम ठीक नहीं हो सकते। ये 100% गलत है मेरे भाई, गलत है। एक एजुकेशन से, एक डिग्री ने आपके माइंड को इस तरीके से मतलब जो है कैप्चर कर लिया है कि आप सोच भी नहीं पा रहे हैं उसके खिलाफ। ये डिग्री और एजुकेशन का ये कमाल, ये आपके माइंड को किस तरीके से ये अपने कब्जे में ले लिया है, ये आप उसके खिलाफ नहीं सोच पा रहे हैं। हालांकि नेचुरल चीज़ों से आप हर दिन आए दिन सुनते हैं बवासीर ठीक हो गया, पथरी ठीक हो गया, किडनी ठीक हो गया, लीवर ठीक हो गया, कैंसर ठीक हो गया, एचआईवी ठीक हो गया, हर्पिस ठीक हो गया, हेपेटाइटिस ठीक हो गया, इन सारी और क्या बोलते हैं कि ऑर्थोराइटिस की बीमारी ठीक हो गया, एएसओ टाइटर ठीक हो गया, लकवा ठीक हो गया, गंजे सर में बाल आ गए। ये सारी चीज़ें अगर आप सुनते हैं तो एक ही पैथी है, वो है आपका आयुर्वेदिक, नेचुरल, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, हर्बल, जो भी कहिए आप, होम रेमेडीज। ये चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा इंसान, सेहतमंद और जो है एक हेल्दी इंसान बना करके रख सकता है। इसीलिए आप खुद का जो हेल्थ है, खुद की जो सेहत है, खुद अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो आप दूसरे पर डिपेंड ना हो। आप खुद अपने ऊपर भरोसा करें, एतमाद करें, चीज़ों को अपने से उगा करके खाएँ। इंशाल्लाह बीमारियों से कोसों दूर रहेंगे। हालाँकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। अगर आप इसे दिल से देखेंगे और दिल से सोचेंगे और ये चीज़ एहसास करेंगे, तो आज ही से आप नेचुरल चीज़ों के साथ जुड़ जाएंगे, अंग्रेज़ी दवाइयों से तौबा कर लेंगे और जो है आप अपने आप को फिट रखने के लिए जो मार्केट से सामान खरीद करके लाते हैं, वो ना खरीद करके खुद से करें। थोड़ा मेहनत लगेगा ना, ये आप कमा किस लिए रहे हैं? जीने के लिए ना। आप लोगों की गालियाँ क्यों सुनते हैं? जीने के लिए। आप झूठ क्यों बोलते हैं? जीने के लिए। ये सब कुछ करते हैं सिर्फ जीने के लिए, और वो ज़िंदगी ही अगर छीन ले, तो फिर ये सारी चीज़ करके क्या फ़ायदा? कोई अगर ज़िंदगी ही छीन ले मेरे भाई, तो फिर ये सारी चीज़ें करके क्या फ़ायदा? आप ज़िंदगी को ही नहीं बचा पाए, तो फिर क्या फ़ायदा? आप 10-15 साल, 20 साल में ही ख़त्म हो गए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लंबे समय तक ज़िंदा रहना चाहते हैं, ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, तो इस ज़बान को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। ये लज़्ज़त, ये ख्वाहिशात, ये ज़बान के जो मज़े हैं, वो कुछ देर के लिए है। बाद में सब पेट में ही जाता है और पेट से फिर नीचे के रास्ते से निकल कर के बाहर हो जाता है। ऐसा है कि आपके पेट में जो आपने सोना चांदी खाया वो वहीं पे रह जाएगा? नहीं।
अगर सोना भी खाएँगे ना, तो भी वो बाहर निकलेगा, चाँदी भी खाएँगे तो भी बाहर निकलेगा, पालक भी खाएँगे तो भी बाहर निकलेगा, अगर अल्कोहल भी सेवन करेंगे वो भी बाहर निकलेगा, चाहे पेशाब के रास्ते हो या पाख़ाना के रास्ते हो। जो कुछ खाएँगे वो बाहर निकलेगा, इसीलिए आपको हेल्दी खाना खाना है, अपने से उगा करके उगाने का कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग आ गए हैं, आज बड़े-बड़े एक्टर लोग, बड़े-बड़े लोग आप देखेंगे अपने छत के ऊपर खेती कर रहे हैं। छत के ऊपर जो है गाजर लगाते हैं, मूली लगाते हैं, गोभी लगाते हैं, बैंगन लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लगा करके वो खुद से उसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि उसे पता चल चुका है, ये दुनिया कितनी ज़हरीली हो गई है, ये दुनिया कितना मतलबी हो गया है, चीज़ों में कितनी जो है ज़हरीली चीज़ें मिलावट ज़हरीली चीज़ों की मिलावट हो रही है, ये सारी चीज़ें लोगों को पता चल चुका है। इसलिए लोग जो है धीरे-धीरे वो नेचुरल की तरफ आ रहे हैं, आप भी आएँ, आपसे मेरी निवेदन है, हाथ जोड़ कर के अपील है कि आप भी नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, बीमारियों से अगर आप दूर रहना चाहते हैं तो। अगर नहीं रहना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, वो ज़िंदगी आप चाहें तो किसी और के भी हाथ में दे सकते हैं, वो जैसा चाहेगा आपकी ज़िंदगी से खेल कर के चला जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से कोई ना खेले, आप अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल रखें, तो आप जो है नेचुरल चीज़ों की तरफ जुड़िए, नेचर की तरफ आइए और नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करिए। एलोपैथिक की तरफ जो है जाएँगे तो आपकी उम्र कम होगी, सार खाद की तरफ जाएँगे उम्र कम होगी। इसीलिए आप लोग नेचुरल चीज़ों से जुड़ने का कोशिश कीजिए।